जय हो आसान मैया के। सब भाई बहनन का हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर उपस्थित भए है औसानी मैया के एक बहुत सुंदर छोटी सी और प्रेरणादायक कहानी लेके। ये कहानी पूरी सुनने से आप सबके समझ में आ जाए कि जब क्यों भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से औसान माता का बिना कोनो स्वार्थ के नित्य प्रति पूजा करत है, कथा सुनत है, तो ओका कवन फल मिलत है। एक जन्म तक का दुई दुई तीन तीन जन्म तक ओका वह पुण्य के प्राप्ति होत है, ओसे ऊ सुखी रहत है, ओका दुख देखे के नाय मिलत। तो आप लोग कहानी पूरी ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावे कि ई कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबको शेयर करनी है, जोने से कि एक लाभ सबका मिल सके। और चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, यानी कि चैनल अभी नवा हो तो चैनल वो सब्सक्राइब कर लें और साथे साथे घंटी बटनियो दबा दी है, जोने से कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओके सूचना तुरंत आपके पास पहुंचे। और सानी मैया कृपा आप सब भक्तन पर बनी रहा। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा रहे ने एक जनी रानी रही और उनके एक साल के बेटवा रहा। तो राजा रानी जो रहन कोनो चीज के उनके पास कष्ट ना रहा, कोनो दुख ना रहा। रानी तो ये जनते ना रही दुख का होत है, दुख का परिभाषा ना समझत रही कि दुख कैसे होत है, दुख भय पे होत का। और राजा के महल के ठीक सामने एक ठो और बिल्डिंग रही और हमें एक जनी साहूकारनी रहत रही। तो रानी और साहूकारनी अक्सर मिलत जुलत रही दोनों जनी। तो दोनों जनी में दोस्ती रही। काहे से रानी भी भाई बड़े अच्छे स्वभाव के रही, बहुत मिलनसार रही, बहुत जल्दी दोस्ती उस्ती कर लेत रही। तो ऐसे चलत रहा। एक दिन अचानक रानी अपने महल में रही तो बहुत तेज तेज रोए का आवाज आए। तो राजा रहन, तो राजा से पूछी, हे राजा ये के इतना तेज तेज रोवत बा काहे का। तो राजा कहन, जोन सामने साहूकारनी है जैसे तू रोज बतलात तुहार सहेली है, उनके पुत्र मर गई बा, एह नाते वह बहुत दुखी है, तो यही दुख से वह रोवत है। तो रानी कही, हाँ राजा, अगर वह पुत्र उनके मर गए ठीक है, लेकिन तो दुखी काहे है, दुख का होत है, हम तो जानी ना पावत है कि दुख का होत है। राजा कहन कि अब एक परिभाषा हम तुम्हें कैसे समझाई कि दुख का होत है। अपने मन में सोचन, भाई जब दुख कबो इनके ऊपर पड़ा ना है तो ये दुख का जाने। तो रानी से कहन कि कल सवेरे जोन तोहार बेटवा बा एक साल का, एका छते पर से फेंक दियो नीचे, महल पे सबसे ऊपर जाऊ और वहां से फेंक दियो नीचे, तब तुम्हें पता चल जाए दुख का होता है जब तोहार बेटवा मर जाए तो। और रानी कही ठीक बा। तो अगले दिन वह गई छते पे चढ़ गई, सबसे ऊपर जोन बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाला तल्ला रहा, वही पे चढ़ के उठाई के अपन एक साल के बेटवा झम से फेंक दी। अब माता रानी के ऐसन कृपा कि वो फेंके, लेकिन वो नीचे आए कि वही पुआल उआल तमाम बहुत ज्यादा गांजा रहा, वही पुआल के ऊपर लड़किया पड़ा और जान पड़े जैसे कि वो फूले पे ओका फेंक दिए हुए, कहते कि खरोंचो ना आया है। अब नीचे उतर के आई, अपन लड़किया ले ली, खिलावे बुलावे लागी। और राजा उतर के आयन की देखी का हो रोवत है, का करत है, इनका पता चला दुख का कि ना पता चला। तो आयन देखे लड़के खिलावत रही। तो राजा कहन, है ये कैसे चमत्कार है भाई, इतना ऊपर से फेंके के बाद लड़कवा कुछ ना आए भाई। राजा महाराजा रहा भाई कहन, सोचन भाई फेंक दी है, चोट चपेट लागे, इलाज कराओ ठीक हो जाए, लेकिन अब इनका हम कैसे समझाए दुख का होत है। तो रानी कही, राजा तोहरे कहे नाते हम अपन बेटवा फेंक तो दे, लेकिन हमें पता ना चला कि दुख का होत है, तू हमें बतावा दुख का होत है। राजा कहन, अच्छा चला कोनो बात ना, अब तो है ना पता चला बा, तो कल हमें लड़ाई जाए युद्ध में, जब तू हमरे मरे के समाचार सुनबो तब तुम्हें पता चल जाए कि दुख का होत है, जब हम युद्ध में शहीद हुई जाब तो। रानी कहीं चला ठीक बा। तो अगले दिन फिर वह गए युद्ध पे, और युद्ध पे गए तो जीत गए, हारे ना मरे नरे ना, लेकिन अपने सैनिक से सूचना भिजवाई देहन, कहन कि जा रानी के बताए दे कि राजा मर गए हैं, राजा नाय बाटन, राजा युद्ध में मारा गए। अब सैनिक आयन तो भाई रानी से कहन कहन कि राजा युद्ध में मारा गए, राजा नाय बाटन। लेकिन अवसान माता के ऐसन चमत्कार कि दूसर दूत तुरंत आके कहत बा, रानी साहेब के जय होए, रानी साहेब के जय होए, राजा जीत गए आवत है। तो अब जब देखा सुनी तो फिर भाई कहाँ उनका दुख हो, फिर ना उनका दुख भाई कुछ पता ही ना चला। अब राजा आए तो सोचन रानी देखी रोवत गावत हुई है और दुखी हुई है भाई, अब इनका दुख का पता चल गया होए।
तो जब महल में आयन तो देखेन रानी हँसत बिहसत रहें, अपन बेटवा खिलावत रहें और राजा आयन तो आरती के थाल लेके उनके आरती-उरती उतारी, भाई युद्ध पर से लौटा हैं, खुशी रही। राजा कहेन हैं, इनका तबो नाय दुःख बा, कहेन तू सोच ना पायु कि हमार मृत्यु होइक बा तबो तू दुखी नाय भऊ और तोका पता नाय चलक दुःख का होत है। तो वह कहीं कहाँ तोहार मृत्यु भय रही, सैनिक तो आके बताएन कि तोहार जीत होइक बा तू आवत है। राजा कहेन हैं, का चमत्कार होत बा भाई। तो कही राजा हम 3 दिन से तोहसे पूछत हई दुःख का होत है हमें बतावा, लेकिन तू बतावत ना है हमें बताए दे दुःख का होत है। राजा कहेन अच्छा चला ठीक बा, कल नदी पे हम चलब, तब तुम्हें पता चल जाए कि दुःख का होत है। राजा सोचेन जब नदी जाब तब वही नदी में हम बुड़ जाब और जब बुड़ जाब तब इन्हें पता चल जाए कि दुःख का होत है। तो अगले दिन सवेरे दोनों जने रथे सवार होइके गए नदी। आपन जौन सारथी-ओरथी रहा उनसे कहेन राजा की तू आपन रथ लेके यहीं खड़ा रहा, हमहू रानी जात हई नदी पे आपन नहाए धोए के बल लौट के आऊब। तो जब दोनों जने गएन हुआ नदी पे नहाए, तो वही नदी में बहुत सारा कमल खिला रहा। तो कमल खिला रहा वह पार थोड़ा-सा, तो राजा कहेन हे रानी वो कमल बहुत अच्छा लागत बा का तू जाई तोहरी खातिर ले आई। रानी कहीं हाँ राजा ई तो बहुत सुंदर लागत बा जा लइके आवा। तो राजा सोचेन जब तक वहाँ पार जाब तब तक हम बुड़ जाब तब इनका दुःख पता चल जाए। तो राजा गएन और वह पार से कमलो लेके चला आएन, बुड़बे ना कहेन कोशिशो कहेन कि लावा हम नीचे बुड़ जाई, उतराय जाए बुड़बे न करें। कहेन भाई का चमत्कार है, तो समझे ना आवत बा हम रानी के दुःख समझाई ना पावत हई, दुःख कैसन होत है, का होत है दुःख, केका कही जात है दुःख, अब कैसे हम समझाई। अब जब नदी में से निकल के आई गईन सुरक्षित राजा कमल का फूल लेके रानी देखी कमल के फूल और बहुत प्रसन्न हो गई। तो फिर राजा से कही राजा तू कहे रिहा नदी पे चलब तो बताई कि दुःख का होत है, बतावा हमें दुःख का होत है। राजा झुंझुलाई गईन कहेन कैसे बताई तोहका दुःख का होत है, हमरे खुदे ना समझ में आवत बा, तू समझी ना पावत हऊ दुःख का होत है, ना तोहे हम समझा पावत हई। अब एक्के रास्ता बा, चला यहीं नदी के किनारे भोले बाबा के मंदिर बा और नहीं भोले बाबा से पूछब तो वही एक समाधान बताई हैं। तो फिर गए हुआ दोनों जने मंदिर में और भोले बाबा माता पार्वती की मूर्ति लगी रही हुई साथे साथे। तो राजा भोले बाबा से विनती करे लागन कि हे भोले बाबा हम इनका समझाए ना पावत है दुःख का होत है, आखिर इनका दुःख कहूँ से कुछ होत काहे ना अब इतना इतना हम कोशिश करते है कि इनका दुःख होए, अब ये जान जाए दुःख का होत है लेकिन इनका होता ही ना बा, आखिर ऐसन का बात बा, अब तू ही इनका समझाए पउबा हम तो न समझाए पाऊ। तो फिर मूर्ति से अचानक हंसे का आवाज आए। भोले बाबा अपने मूर्ति में हंसत रहन है। तो राजा चकौत गए देखिन कहन है भोले बाबा हंसत हन के हंसत बा। तो भोले बाबा हंसी रोक के कहन कहन अरे पुत्र तू यार वार न देखा हमहिन हई हंसत हई, कहन तो काहे हंसत है हमरे का समाधान करा, हम बहुत समस्या में पड़ा हई, रानी हमसे बार बार पूछत ही दुःख का होत हम बताए ना पावत हई। तो भोले बाबा कहेन तू यह जन्म में बतायो न बउआ। तो राजा कहेन काहे? तो भोले बाबा कहेन काहे से कि उनका दुःख लिखे नाय बा। अब वो इतना पिछले जन्म में काम अच्छा कहे रही, इतना बढ़िया कर्म कहे रही कि उनके जीवन में सुख है सुख बा। तू चाहे लाख कोशिश कर डरबा उनका दुःख प्राप्त न होए, ओई नाते वो दुःख जानिन न पई है। इतना अच्छा कर्म रहा कि वो दुःख जानिन न पई है, दुःख होत है का। तो राजा कहेन आखिर ऐसन कौन कर्म कहे रही, सब तो जान लेत हमहू जानी तो दुःख का होत है। लेकिन वो अइसन का कहे रही, भाई अइसन कुछ होत होए जौने से कि दुःख होबे न करे तो ओका हम बताए देई सब उहे करे लागे हमहू उहे करी दुःख होबे न करे। तो भोले बाबा कहेन कि पिछले जन्म में ये रही मालिन और ये बहुत पूजा पाठ वाली रही, औसान माता का नित्य प्रति ये पूजा करत रही और जब से होश संभाले रही जब तक मर ना गईं। तब तक कि हर बृहस्पतिवार का दुर्दुरिया जब वो आवत रहे पूरे श्रद्धा भक्ति से बिना कौनो मनौती के और नियमित रूप से अवसान माता के मंदिर में पूजा करत रही और जितना भक्त आवत रहन हर बृहस्पतिवार का ये मुफ्त में सबका फूल माला देत रही, मतलब जितना इनसे हो सकत रहा सारा ये काम करत रही, सारा सेवा माता रानी की करत रही। ऐसे माता रानी बहुत प्रसन्न भई है और इनका इतना पुण्य की प्राप्ति हुई बा कि अब ई जन्म तो कहो 2-3 जन्म तक इनका दुःख देखे के ना लिखा बा। एह नाते से तू नाय समझा सकता। अब भोले बाबा के बात भाई रानी सुनत रही। तो राजा कहें सुनियो रानी तोहरे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार तोहे ई लिखा बा कि तू दुःख समझे न पउबू अब हमसे का पूछब तू छोड़ दे।
ओका सुखै सुखबा तोरे दुख बटबै ना किया अवसान माता कृपा से। और राजा पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाए देहन कि अवसान माता के पूजा पाठ से आदमी की ई जन्म तो का जन्म जन्म तक के दुख कट जात है। वो सुखी रहत है, ओका दुख पता ही ना चलत का होत है। तो एह नाते से हमारी आदेश बा कि पूरे नगर में अवसान मैया के पूजा नित्य प्रति कई जाए और नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार का दुरदुरिया चबवाई जाए। अब राजा के बात मान के सब और सब भाई सुने चमत्कार वाली बात की रानी के साथे ऐसे भबा यही मारा इनका दुख नाय प्राप्त होत बा। तो सब अवसान मैया के नित्य प्रति पूजा करे, दुरदुरिया चबवावे लाग। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, अवसान माता की जय।